प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 10/5/2024। उत्तरों के मानक को जानने वाले अवशेष। प्रेरितों 19:8-10। पौलुस आराधनालय में गया और वहां 3 महीने तक निर्भीकता से बोला, परमेश्वर के राज्य के बारे में तर्क वितर्क करता रहा। अवशेषों को उत्तरों के मानक के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अधिकांश अवशेषों की एक छोटी सी चिंता वयस्कों के साथ संवाद करने में कठिनाई होना है। हालांकि यह सामान्य है, क्योंकि अवशेष मुख्य व्यक्ति है जो 2030 से 2080 के बीच रहेंगे। इसलिए उनके लिए पिछली पीढ़ी के साथ फिट न होना स्वाभाविक है। वास्तव में उन्हें उनके साथ फिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूसुफ अपने बड़े भाइयों से बिल्कुल अलग तरह से सोचता था। इसलिए उसने संवाद करने में कठिनाइयां होती थी। दाऊद के आसपास ऐसे वयस्क नहीं थे जिनसे वह संवाद कर सके। इसलिए अवशेषों के पास अदृश्य शक्ति, निहित शक्ति और अदृश्य उत्तर होना चाहिए। अंतहीन उत्तर। फिर यीशु ने क्या सिखाया? अंत मिशन क्या था? अंत में पौलुस ने क्या बताया? इन्हें उत्तर के मानक बनना चाहिए। यीशु ने क्या सिखाया? प्रार्थना के बारे में अपने शिष्यों के सवालों के जवाब में यीशु ने उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा, तेरा राज्य आए। मत्ती 6:10। जब वे सुसमाचार का प्रचार करने गए तो उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 10:7। और यीशु ने कहा, परंतु पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। मत्ती 6:33। दूसरा अंतिम मिशन, पुनरुत्थान प्राप्त प्रभु ने सीधे परमेश्वर के राज्य और सिंहासन पर क्या होगा इस बारे में बात की। इसके अलावा उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों 1:8। तीसरा, आराधनालय में क्या प्रचार किया गया? पौलुस, जो इन शब्दों को सबसे अच्छी तरह समझता था, ने 3 महीने तक परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया। प्रेरितों 19:8। इसके अलावा जब शिष्य उभरे तो उन्हें 2 साल तक व्याख्यान कक्ष आराधनालय में परमेश्वर ने वचन को पढ़ाया। अवशेषों को केवल प्रकृत शक्ति और अप्रकट उत्तर के बारे में कार्य करना चाहिए। इसे किसी और चीज से पूरा नहीं किया जा सकता। इसे केवल के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा करने से प्रतिभाएं सामने आएंगी। एक बार प्रतिभाओं की खोज हो जाने के बाद अवशिष्टों को विशेषज्ञता हासिल करने और वैश्विक बनने में मदद की जानी चाहिए। इसलिए अवशिष्टों को सबसे पहले अदृश्य शक्ति और 5 अधिकारियों को प्राप्त करने अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। इसके बाद सप्ताह के लिए संदेश से लैस होकर उन्हें उत्तर आने तक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे नए सिरे से शुरू करने की कृपा देने के लिए धन्यवाद। आज सच्चे उत्तर प्राप्त करने की शुरुआत हो। सुसमाचार को अवरुद्ध करने वाले अंधकार की शक्ति से धोखा न खाने के लिए कृपा मुझे बुद्धि प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।